हिंदुस्तान की फिल्में पहले पर्दे पर आती हैं, फिर अगर पसंद आ जाए तो लोगों के दिलों पर झलकने लगती है। ढेर सारी फिल्में और फिल्मों से जुड़ी तमाम हस्तियों की याद जब आती है तो सच में हम उस विंटेज एरा में खो जाते हैं। यहाँ रहने वाले दर्शक बड़े जिद्दी हैं साहब, सब कुछ भूल जाएंगे पर पुराने फिल्मों की याद नहीं मिटने देंगे। सिर्फ उन दर्शकों के लिए मैं अनामिका हर एक दिन हाजिर होती हूँ नई कहानी, किस्से और बायोग्राफीज लेकर आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर। आज की कहानी जिस हस्ती पर आधारित है उनकी पहचान उनकी खुद की आवाज है। वो सिंगर तो नहीं थे पर डैशिंग हीरो के सामने ये कलाकार अपनी दमदार आवाज में डायलॉग बोलता था तो सिनेमा घरों में सीटियां इनके लिए भी बजती थी। खैर, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम बात कर रहे हैं रहमान साहब के बारे में। ज्यादातर गुरुदत्त और देव आनंद की टीम में काम करने वाले रहमान खान साहब का जन्म 23 जून 1923 को अविभाजित भारत के लाहौर प्रांत में हुआ था। अफगानिस्तान के शाही परिवार में जन्मे रहमान साहब का बचपन लाहौर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीता। इनके परिवार के पास पैसों की तो कुछ कमी नहीं थी, इसीलिए जबलपुर के निवास पैलेस में रहकर रहमान ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। फिर महाराष्ट्र के पुणे में इन्होंने पायलट की ट्रेनिंग ली और इंडियन एयरफोर्स में शामिल भी हुए। कहा जाता है कि स्वतंत्र आंदोलन में इन्होंने सहभाग भी लिया था और इन्हें जेल भी हुई थी। उनका जीवन अच्छे से गुजर रहा था पर अभिनय प्रतिभा होने के कारण इन्हें पायलट की जॉब रास नहीं आई और अपने सपने को पूरा करने मुंबई आ गए। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि मुंबई में उन्हें कौन एक्टर बनाएगा, वो किसी को जानते भी नहीं थे। ऐसे में रहमान ने वी शांताराम द्वारा स्थापित फिल्म एकेडमी में दाखिला लिया और फिल्म निर्माण के प्रक्रिया को समझने लगे। इसके बाद वो न केवल अच्छे अभिनेता बने बल्कि फिल्म निर्माण को भी समझ लिया। पर फिर भी उन्हें काम नहीं मिलता था, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर कहीं 1946 में रहमान को पीएल संतोषी की फिल्म हम एक हैं में पहली बार नायक की भूमिका मिली। 1950 के पहले रहमान ने बतौर मुख्य अभिनेता 13 फिल्में की। नरगिस, तोहफा, इंतजार के बाद, प्यार की जीत, बड़ी बहन, प्यार की मंजिल, मगरूर, पारस, परदेस, राज रानी, अजीब लड़की, एक नज़र, जौहर, प्यासे नैन आदि फिल्मों में वो नायक बने। पर कुछ फिल्में छोड़ दी जाए तो कोई भी सुपरहिट नहीं हुई। इसका असर ये हुआ कि उन्हें बतौर नायक फिल्में मिलना बंद हो गए। पर उनके साथ जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। देव आनंद और गुरुदत्त के टीम का हिस्सा बनने के बाद उनकी किस्मत खुल गई। उनकी दमदार आवाज को देखकर लेखक विशेष डायलॉग्स लिखने लगे। नायक के रूप में रहमान का करियर बमुश्किल 5-6 साल रहा था। बतौर नायक जब वो असफल हो गए तो गुरुदत्त ने 1957 में अपनी फिल्म प्यासा से उन्हें सहनायक के रूप में पर्दे पर प्रस्तुत किया। फिल्म प्यासा में उनका अभिनय तारीफेदार रहा। वो लंबे से लंबे डायलॉग को एक सांस में बोल देते थे, इसीलिए बाद के फिल्मकारों ने उन्हें खलनायक के किरदार दिए क्योंकि खलनायक बनने के सारे गुण उनमें मौजूद थे। प्यासा के बाद चौधरी का चांद, धर्मपुत्र, ये रास्ते हैं प्यार के, बहारों की मंजिल, दिल दिया दर्द लिया, पालकी, दिल ने फिर याद किया जैसी फिल्मों ने रहमान को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। चरित्र किरदार के लिए वक्त, आबरू, इंतकाम, दुश्मन, आपकी कसम, आहिस्ता आहिस्ता, राजपूत जैसी फिल्में मशहूर हैं। रहमान एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने आए हुए सभी किरदार किए, चाहे वो किरदार विलन का हो या सहायक का, चाहे भाई का हो या ससुर का। उन्होंने अपने हर एक फिल्म के माध्यम से साबित किया कि वो एक उच्च दर्ज के अभिनेता हैं। अगर डायलॉग की बात हो रही है तो यहाँ राजकुमार का जिक्र होना चाहिए। बी.आर. चोपड़ा साहब की फिल्म वक्त में रहमान और राजकुमार के बीच में जबरदस्त टक्कर हुई थी। 1965 की ये फिल्म यादगार रही, पर इसके बाद शराब और सिगरेट के आदत से रहमान की तबीयत बिगड़ने लगी। 1977 के साल में उन्हें 3 बार दिल का दौरा भी पड़ा था।
पर फिर भी उन्होंने सिगरेट को छोड़ा नहीं। इसका नतीजा ये रहा कि उन्हें गले के कैंसर ने जकड़ लिया। एक ज़माने में जिस इंसान को आवाज़ के लिए पहचान मिली, उस इंसान की आवाज़ गले के कैंसर के कारण पूरी तरह से बैठ गई। कहा जाता है कि आखिरी दिनों में उनके गले से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। फिर 5 नवंबर 1984 में उन्होंने दुनिया से विदा ली। तब उनकी आयु 63 साल की थी। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि उन्हें सुरैया से मोहब्बत थी। वो उनसे शादी करना चाहते थे, पर सुरैया ने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला लिया और कहा जाता है कि सुरैया के गम ने उन्हें शराबी बना दिया था। इस जमाने में भी रहमान साहब की फिल्में लोग प्यार से देखते हैं और दर्शकों ने उनकी यादें आज भी सजा के रखी हैं। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।